नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से। जी हां, राजा के घर पहुंचे सोनम के भाई और राजा की मां से लिपट कर किस कदर रोए, किस कदर फूट फूट के दोनों रो पड़े, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के घर मातम पसरा हुआ है और जिस तरीके से इस पूरे हत्याकांड में सोनम का नाम सामने आया, उसकी गिरफ्तारी हुई और इस पूरी साजिश का जिस तरह से पर्दाफाश हुआ, उसके बाद से दोनों परिवार सदमे में हैं। दो घर पूरी तरह उजड़ चुके हैं और सोनम का जो परिवार है वो पहले लगातार ये कहता रहा कि उनकी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, मेघालय पुलिस उनको फंसा रही है। लेकिन सबूत जिस तरीके से एक के बाद एक पुलिस रखती गई और जिस तरीके से बाकी जो 4 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया, उनकी कड़ियां जुड़ी, तो धीरे धीरे ये सच सबके सामने आया कि दरअसल सोनम ही मास्टरमाइंड थी जिसने राजा का कत्ल करवाया। इसके लिए बकायदा पैसे दिए और जानबूझ के उसको मेघालय के शिलोंग लेकर गई हनीमून के लिए, क्योंकि वहां पर उसको हनीमून नहीं मनाना था बल्कि राजा की हत्या करनी थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब चूंकि सोनम का परिवार भी इस बात को मान चुका है, एक तरीके से उसको भी एहसास है कि उनके घर की बेटी ने, उनकी बहन ने एक बहुत बड़ा पाप किया है, एक बहुत बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया है। इस वजह से राजा के घर पहुंचे सोनम के बड़े भाई, पहुंचकर भावुक हो गए और राजा की मां को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। अपनी बहन पर लगे हत्या के आरोपों को लेकर भी गोविंद ने साफ तौर पे कहा कि अगर वो दोषी है तो उसको फांसी चढ़ा दो, उसको फांसी होनी चाहिए। हालांकि राज और सोनम के प्रेम संबंध या इससे जुड़ी कोई बात उन्होंने खुलकर नहीं की, लेकिन पुलिस की थ्योरी ये साफ तौर पे बता रही है कि दरअसल इसी वजह से राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम रघुवंशी ने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। आपको बता दें कि इस बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जिस तरह के सबूत पुलिस ने इस पूरे मामले में जुटाए थे, शिलोंग पुलिस ने जब कड़ी से कड़ी पूछताछ की तो सोनम टूट गई और उसने रोते हुए ये कबूल कर लिया है कि हाँ, मैंने ही राजा रघुवंशी का मर्डर करवाया है। सूत्रों के हवाले से आपको हम बताएं कि सोनम रघुवंशी पहले तो टालमटोल करती रही और अलग अलग कहानियां सुनाती रही। ये कहती रही कि दरअसल मुझे बचाने के चक्कर में मेरी पति की मौत हो गई, हम पर बदमाशों ने हमला किया था। लेकिन जब आरोपियों से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई, तमाम सबूत रखे गए, सीसीटीवी फुटेज से लेके और दूसरे जो सबूत रखे गए उसके सामने, तो सोनम टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने पति राजा का मर्डर करवाया था। बहरहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल है। जिस तरीके से दोनों परिवार उजड़े हैं, दोनों का एक तो बेटा तो चला ही गया, लेकिन बेटी अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहेगी और बेटी ने इतना बड़ा सदमा परिवार को दिया कि उसके दुख का कोई अंत नहीं है। ऐसे में दो परिवार जिस तरह से रोते हुए बिलख पड़े हैं, ये तस्वीर देखकर कोई भी भावुक हो जाएगा। राजा हत्याकांड से जुड़ी और भी खबरें आपको लाइव हिंदुस्तान पर दिखाते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। क्या है? गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम
राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर? जो आपने शादी करवाई थी उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो क्या ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला कबूल कर लिया है, पुलिस कह रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती।